Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सरपंच भाई हैं जो हमने खुद अपने घर बुलाते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। यही सोचते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतें, पर लेकिन बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों बीजेपी आएगी? ऐसा क्यों है? यही नहीं पता खेती में होता क्या है, वो तो आलू से सोना बनाता है। सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली जो राय से विधायक भी हैं और बीजेपी के सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार हैं, और उनकी धर्मपत्नी गीता देवी लगातार गलियों और शहर शहर घूम रही हैं, रूठों को मनाने में लगी हुई हैं और लगातार मतदाताओं से मतदान की अपील कर रही है। किस तरह का रुझान आपको जनता से मिल रहा है, कितना प्यार आपको मिल रहा है? मैं सबको पहले नमस्कार करती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मेरे को प्यार मिल रहा है। और मैं यहाँ इस गांव में आई सुजातपुर में, यहाँ हमारे पूरा गांव हमारे साथ है, सब लेडीज हैं, मातृशक्ति है, और ये मेरा भाई है दीपक सरपंच, ये हमारे साथ है। गली गली घूम रहे हो, पूरे लोकसभा का दौरा आप कर रहे हो, लगातार मतदान की अपील कर रहे हो, लोगों का क्या रुझान है? रुझान यही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और सब ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि अब की बार 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। देखो जी, वे भी अपनी बात ठीक कर रहे हैं, पर वो तो जनता के हाथ में है, जो भी कुछ करेंगे जनता करेगी। लगातार जनता कह रही है कि रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ती महंगाई को लेकर अब की बार लगातार जेजेपी भी मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में है। हाँ जी, देखो जी, जो भी कुछ है वो जनता अपने हाथ में ले रही है, और जिसको जनता चाहेगी उसी को बनाएगी। रूठों को मनाने में लगे हुए हो आप लगातार? नहीं, मारे से कोई रूठ ही नहीं रहा, मारे से कोई नहीं रूठ रहा, कोई भी। मतलब मेरी बात मीडिया तक भी चली गई। हमने तो सब अपने घर जो सुनो जी, सरपंच भाई हैं जो हमने खुद अपने घर बुलाते हैं और हमारा स्वागत करते हैं। क्या लगता है अब की बार, पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में थे, अब की बार कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में है और लगातार कह रहे हैं अब की बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे? देखो जी, उनका कहना ठीक है, सब यही सोचते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतें, पर लेकिन बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों बीजेपी आएगी? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बीजेपी आएगी? देखो जी, 10 की 10 सीट हरियाणा में बीजेपी की आएगी। बीजेपी ने बहुत सारे काम कराए, 370 तोड़वाई, राम मंदिर बनवाया और अपना जम्मू में अपना झंडा लहराया, तो बीजेपी आएगी। अब इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में है, जेजेपी भी मैदान में, और लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि महंगाई बढ़ी है, बीजेपी के राज्य में अपराध बढ़ा है, जिसको लेकर अब की बार बीजेपी से जनता का मूड है वो बदल चुका है। देखो जी, हमने तो ऐसा लगा किसी का खाता ही नहीं खुला। ऐसा क्या पहले बीजेपी के गठबंधन में थी जेजेपी, अब अलग चुनाव लड़ रही है? हाँ, तो ये तो अपना अपना उनका है, जो भी कुछ है, जो मोदी करेगा वही तो होगा देश में। बिल्कुल। मोदी वर्सेस राहुल चुनाव है, अब की बार राहुल भी कहता है कि इंडियन गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार देश में सरकार बनाएंगे। देखो जी, वो गठबंधन करो या ना करो, पर लेकिन राहुल ने यही नहीं पता खेती में होता क्या है, वो तो आलू से सोना बनाता है। फिर आप पूरे लोकसभा का दौरा कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ घूम चुके हो? हम अपने राय हल्के में घूम चुके, और अब हम इस तरफ आ रहे हैं, हम जींद गए, सफीदो गए, और हम सारे हल्कों में जो हमारे रह रहे हैं उनमें भी जाएंगे। हम जनता के सामने क्या मुद्दे रखते हो, किन मुद्दों को लेकर आपको जनता ऐसा कि वो आपको मतदान करे? देखो, मोदी है, और लेकिन जनता हमारे साथ इतनी है कि हमने कहने का मौका ही नहीं देती। वो कहते हैं मोदी, बस उनका एक ही बात है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। देखिए हमारे साथ मोहनलाल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। लगातार उनकी धर्मपत्नी सोनीपत लोकसभा का दौरा कर रही है और कह रही कि 10 की 10 बीजेपी हरियाणा की सीटें जीत रही हैं, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।